ओके बेटा, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, मैंने पीडीएफ आपके ग्रुप में भेजा था। और उन क्वेश्चंस के बारे में कुछ बच्चों ने अपने सॉल्यूशंस वगैरह भेज दिए थे। माशाल्लाह, दे हैड डन अ वंडरफुल जॉब। बट देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट्स, सर प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस इसमें दिखाइएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक द स्लाइड 1। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बेटा। 2 moles each of H2 and I2 gases are initially taken in a closed container, containers नहीं क्या, container of 10 liter volume, right? This is container of 10 liter volume. When equilibrium is reached, Kc is found to be 100. Calculate the equilibrium concentration of Hi, right? सो इस बारी आपको बेटा Kc दिया हुआ है और आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन Hi का निकालना है। स्टेप्स आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास था बेटा, तो सोल्यूशन में इट वाज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या रहेगी? दैट्स I2H2 गैस प्लस वी हैव I2 गैस इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस Hi गैस। पहली बात तो ये है बेटा, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आप लेते थे बेटा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। सो 2 moles ईच ऑफ H2 एंड I2 आर रिएक्टेड, तो इसके भी आपके पास 2 moles, इसके भी आपके पास 2 moles, इसके मोल्स आपके पास होंगे 0। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड Kc इज फाउंड टू बी 100। तो हमें नहीं पता कौन कितना रिएक्ट कर चुका है। सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड, मान लीजिए इसके x मोल्स रिएक्ट कर गए, क्योंकि जैसा इसका कोएफिशिएंट वैसा इसका भी कोएफिशिएंट, तो जितना ये रिएक्ट करेगा ये भी उतना रिएक्ट करेगा, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे x। मगर जितना ये या ये रिएक्ट करता है ये उसका डबल बनता है, तो ये ऑब्वियसली बनेगा बेटा ट्वाइस ऑफ x, राइट। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मड के बाद आप लेते हैं इक्विलिब्रियम मोल्स। रिएक्टेंट के इक्विलिब्रियम मोल्स होते हैं, पहले कितने थे माइनस खर्च कितने हुए, राइट। पहले कितने थे माइनस यूटिलाइज कितने हुए अप टू इक्विलिब्रियम, और ये आपके पास है कि कितना मेरे पास बना है अप टू इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे। मगर मैंने आपसे कहा था कि जिन भी रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड बराबर होते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो वहां पे Kc एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय आप सीधा रिप्लेस कर सकते हो बाय इक्विलिब्रियम मोल्स, बिकॉज वॉल्यूम टर्म वहां पे तो भी कैंसल आउट होती है। सो इक्विलिब्रियम मोल्स लेने के बाद मैं सीधा Kc एक्सप्रेशन लूंगा बेटा। तो Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू concentration of Hi square divided by concentration of H2 into concentration of I2. So Kc should be equal to concentration of Hi is twice x मगर इसका whole square divided by concentration of H2 is 2 minus x into this is 2 minus x. Not exactly concentration but equilibrium moles, right? अब लेफ्ट साइड से आपको पता है बेटा Kc जो है दैट हैज बीन गिवन टू बी 100, राइट। सो आई विल जस्ट पुट इट दिस वे। सो 100 शुड बी इक्वल टू, it was 2x square divide by 2 minus x into 2 minus x, that will be also 2 minus x whole square, लेकिन दोनों के ऊपर पावर 2 था तो it should be whole square। ये स्क्वायर यहां पे आके बनेगा बेटा रूट ऑफ 100, यू नो दैट इज इक्वल टू 10, दैट हैज टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा 20 माइनस वी हैव 10x इज इक्वल टू 2x, ये वहां पे आके बनेगा प्लस, सो 20 इज इक्वल टू 12x, या x विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 12, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा, ये बनेगा आपका 4 3r, ये बनेगा आपका 5 3r, तो आपके पास x का वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी 5/3। अब मसला ये है कि अगर मैं अपनी पिछली स्लाइड पे वापस जाऊं, मुझे तो पूछा गया था इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi बताइए कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hi। प्लीज रिमेंबर, ये जो मैंने यहां पे 2x लिखा ये तो सिर्फ इसके इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, ना कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बाकी आप इसको इस चीज के साथ कंफ्यूज ना करें। सर आपने तो कहा था कि जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर बराबर होंगे इक्विलिब्रियम मोल्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बराबर लिया जाता है, मैं कह रहा हूं कि इनको एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। सो आप यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू के बजाय इक्विलिब्रियम मोल्स का वैल्यू लिख सकते हैं इन दिस रेशियो, नॉट इंडिविजुअली, इन दिस रेशियो। क्योंकि इस रेशियो में ऊपर भी आएगी वी स्क्वायर टर्म, जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे नीचे भी आएगी वी स्क्वायर टर्म, वो हमेशा कैंसल आउट होती है। वहां पे जो वैल्यू सिर्फ बचता है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम मोल्स वाला बचता है। इसीलिए मैं चाहता था बेटा कि आप यहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू के बजाय सीधा इक्विलिब्रियम मोल्स ही सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि वो वॉल्यूम टर्म्स तो भी कैंसल आउट होती है।
तो आप सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय इक्विलिब्रियम मोल्स का जो वैल्यू है वो सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, बट इक्विलिब्रियम मोल्स विल नेवर रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। बात समझ आ रही है? आप सिर्फ सबस्टिट्यूट कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर रेशियो, बट दे नेवर रिप्रेजेंट ईच अदर। इज दैट पार्ट क्लियर? सो ये जो आपके पास 2x यहां पे था, ये तो इसके इक्विलिब्रियम मोल्स थे बेटा, तो इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी वो आप यहां से निकाल सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, राइट, दैट विल बी इक्वल टू, उसके इक्विलिब्रियम मोल्स थे 2x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल आपको दिया था बेटा 10 लीटर्स। सो इक्विलिब्रियम मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है वो आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन देगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू x। x का वैल्यू आपने देखा था, दैट वाज 5/3 डिवाइडेड बाय 10, राइट। ये बनेगा 5 1 और 5 2 आर, ये 2 कैंसल, इट कम्स आउट टू बी 1/3 मोलर। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो आपके पास ये जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकला फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई विल बी जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। For the reaction N2O4 in equilibrium with twice NO2, calculate Kc and Kp if the equilibrium mixture contains 2 moles of N2O4 and 1 mole of NO2 in a 10-liter container, right, at 300 Kelvin. Now comes the point here कि यहाँ पे आपको Kc और Kp दोनों पूछे गए हैं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि क्या हम पहले Kc निकाल पाएंगे या क्या हम पहले Kp निकाल पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको सीधे दिया गया है इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स हैं और वॉल्यूम भी दिया है। जब आपको यह दिया है इक्विलिब्रियम में कितने मोल्स हैं और वॉल्यूम भी क्या है, दैट मींस आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता है। जब आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पता है तो Kc निकालना तो बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। दैट मींस आप इस प्रॉब्लम में पहले Kc निकालोगे, हाँ। लेकिन अगर यहां पे आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर वगैरह के बारे में आइडिया दिया होता, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह आसान पता क्या, तब जाके वहां पे फिर पहले आपको Kp निकालना पड़ता। अब बहरहाल इस प्रॉब्लम में आप पहले Kc निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या आता है, Kp भी निकाल दीजिएगा। जब आपको एक रिएक्शन का Kc पता हो, Kp निकालना हो, तो उसके बाद बेटा आप उनकी रिलेशन यूज करिए, Kp इज इक्वल Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n ऑफ ए गैस। इज दैट पार्ट क्लियर? तो वो फिर दूसरी एक्सप्रेशन बनेगी टू सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स Kp। फिलहाल हम बात करेंगे बेटा Kc की। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा, आई विल बी राइटिंग इट दिस वे, N2O4 गैस, राइट, इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NO2 गैस। ये हमारे पास बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आप लिखते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, उसकी जरूरत नहीं है। आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्म्ड, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सीधे दिया है इक्विलिब्रियम में किसके कितने मोल्स हैं। इक्विलिब्रियम मोल्स में सीधा लिखूंगा बेटा, इसके 2 मोल्स हैं और इसका हमारे पास 1 मोल है जो वहां से दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड से बराबर नहीं है, अदरवाइज मैं फिर से यहां पे वॉल्यूम टर्म को नेग्लेक्ट करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बजाय रिप्लेस करता इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, राइट। मगर चूंकि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, इसलिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बनेगा 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल, दैट्स 10, और इसका बनेगा बेटा 1/10। प्लीज रिमेंबर, जब भी आपके पास ये फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएं, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज कभी भी इन द फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन 0.2 ना लिखें, 0.1 ना लिखें, बिकॉज उन फ्रैक्शंस के साथ कैलकुलेशंस बाद में मुश्किल हो जाती हैं। बेटर टू राइट दीज फ्रैक्शंस इन द P/Q फॉर्म, या आपको खुद लगेगा इससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। सो बहरहाल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसका आपको लगा बेटा 2/10 और उसका आपके पास है 1/10। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता करने के बाद आप सीधा यहां पे Kc निकालोगे। Kc फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू concentration of NO2, मगर इसका कोएफिशिएंट है 2, इट शुड बी रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय concentration of N2O4। ओके, सो अगर आप यहां पे बेटा Kc निकालोगे, Kc विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर। NO2 का कॉन्सेंट्रेशन है 1/10, 1/10 का आपने बेटा स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 जो है दैट इज 2/10। ओके, अब अगर Kc आपके पास है 1/10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/10 बेटा, तो इसको आप बस सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। Kc विल बी देयरफॉर इक्वल टू 1/10 स्क्वायर का मतलब होता है 1/100 डिवाइडेड बाय 2/10 का मतलब होता है 10/2। ये एक जीरो कैंसल आउट हुआ बेटा, आपका Kc जो होगा 1/20 आ जाएगा। अब अगर आपका Kc निकला है 1/20, क्वेश्चन आपको पूछता है कि आप इस रिएक्शन का Kp जो है वो भी इवैल्यूएट करिए। जब हम Kp इवैल्यूएट करेंगे बेटा, तो Kp इवैल्यूएट करने के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़्ड टू पावर डेल्टा n ऑफ ए गैस।
इज दैट पार्ट क्लियर? Kp इज इक्वल Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ अ गैस। हमें यहां पे बेटा आप Kp निकालने की जरूरत है। सो Kp शुड बी इक्वल टू, Kc आपको पता है बेटा दैट इज 1/20, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू R वैल्यू मैंने कहा है इस एक्सप्रेशन में हमेशा यूज किया करें 1/12, राइट, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर आपको दिया हुआ है बेटा 300 केल्विन रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ ए गैस। इस रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड से है 2 मोल्स गैस के, रिएक्टेंट साइड से 1 मोल है गैस का, दैट मींस डेल्टा एन ऑफ गैस बनेगा 2 - 1, दैट मेक्स इट 1। अब जाके इसको सिंप्लीफाई करना है, ये और ये आपके पास बेटा गया, Kp विल बी इक्वल टू, ये ऊपर आपके पास है बेटा 30 डिवाइडेड बाय 12 2 आर 24, isn't that? तो फिर से इगो 6 4 आर 24, 6 5 आर 30, सो Kp शुड बी इक्वल टू 5/4, राइट। अगर यूनिट्स की बात करेंगे वो ATM आ जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका डेल्टा Ng का वैल्यू जो है दैट्स इक्वल टू 1। सो Kp के यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा N, तो यहां पे आपके पास Kp जो होगा दैट हैज टू बी 5/4 ATM। Is that part clear? So that was basically Kp for you. इस रिएक्शन में कैसे निकाला जा सकता है? I'll be talking about the next question now. 3 times A in equilibrium with B plus C plus D, Kc is 27. आपको पूछा गया था बेटा इनिशियल मोल्स A बताइए, ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.2 grams of N2O4 is taken in 1 liter flask and heated till it reaches equilibrium. If the equilibrium concentration of NO2 is 0.1 molar, what will be Kc for the reaction? So Kc निकालना है, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास आएगा, that's N2O4 gas in equilibrium with, ये गैस है in equilibrium with twice NO2 gas, right? इस रिएक्शन में आपको बेटा इसके मोल्स के बजाय इनिशियल मास दिया हुआ है, तो क्या करना है, तो इसके मास को पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास दैट्स 9.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, जिसका मास दिया है उसका मोलर मास, और N2O4 का मोलर मास अगर आप इवैल्यूएट करोगे वो 92 ग्राम्स आपके पास आता है। सो इट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल्स। ये तो इनिशियली आपके पास मौजूद थे, सो इसके इनिशियल मोल्स आपके पास थे 0.1, जाहिर सी बात है इसके इनिशियल मोल्स आपके पास आएंगे 0, राइट। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड, मुझे नहीं पता कितना रिएक्ट कर गया है, मगर हाँ क्वेश्चन सेज इफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.1, राइट। फिलहाल हम एज्यूम करेंगे कि हमें नहीं पता कौन कितना रिएक्ट कर गया, हम मानेंगे ये x रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बना होगा, ऑब्वियसली ये बना होगा बेटा ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम मोल्स के बारे में भी नहीं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आइडिया दिया गया है, तो हम वहां पे इनको रिलेट करके बेटा x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम मोल्स हैं, इसके रहेंगे 0.1 माइनस x, और इसके पास इक्विलिब्रियम मोल्स होंगे बेटा ट्वाइस ऑफ x, राइट। इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद आप क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, राइट बेटा। उसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं, चूंकि इस बारी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन फ्लास्क है 1 लीटर, इस वजह से इक्विलिब्रियम मोल्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस के बराबर आएंगे। सो इट विल बी 0.1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1, वो आपके पास आएगा बेटा 0.1 माइनस एक्स, राइट, और ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x डिवाइड बाय 1, दैट विल कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ x। ये तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गया बेटा ऑफ NO2 भी और N2O4 भी। नाउ द क्वेश्चन सेज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.1, राइट, दैट मींस ये टर्म जो आपको है दैट हैज बीन गिवन टू बी 0.1। सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 जो है which is basically equal to twice of x, that has been given to be 0.1, so x comes out to be 0.1 by 2, that comes out to be 0.05, isn't that? चूंकि x का वैल्यू आपको मिला 0.05, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc। चूंकि Kc के लिए मुझे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में मेरा x अननोन वेरिएबल था, मैंने x का वैल्यू निकाल दिया, दैट वाज 0.05, बस वहां पे वैल्यू 0.05 सब्स्टिट्यूट करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल दीजिएगा, बाद में Kc एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें। सो यहां पे बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन स्टेप फिर से दोहराइए, ठीक है, किसका कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसका कितना आएगा, N2O4 का था 0.1 माइनस एक्स, 0.1 x का वैल्यू आपने देखा दैट वाज 0.05, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी 0.05, ओके। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 वाज ट्वाइस ऑफ x, so that was twice of 0.05, that was basically 0.1, ये उसने वहां से भी दिया था। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पता है, नाउ Kc शुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज्ड टू पावर 2,
divided by equilibrium concentration of N2O4, right? Divided by equilibrium concentration of N2O4. So Kc should be equal to concentration of NO2 square. NO2 की concentration आपके पास कितनी है? That is 0.1, मगर इसका square लेना है. Divided by N2O4 is 0.05. Okay? इसको simplify करिए. 0.1 का मतलब होता है 10 raised power -1. उसका square बनेगा 10 raised power -2. Divided by 0.05 का मतलब होता है 5 into 10 to the power -2. ये और ये आपका बेटा मेरा कैंसल आउट हो गया. आपका आंसर जो Kc का आना चाहिए that should be 1/5, or you can say it is 0.2. 1/5 means 0.2. Is that part clear? That was Kc for you, जो आपको बेटा इस क्वेश्चन में पूछा गया था. मैं स्लाइड आपके स्क्रीन पे फिर से रखूं. 9.2 grams of N2O4 is taken in 1 liter flask and heated till it reaches equilibrium. If the equilibrium concentration of NO2 is 0.1 molar, what will be Kc for the reaction? ये सारी चीजें आपको बेटा दी गई थी और आपको क्वेश्चन पूछता था Kc इवैल्यूएट करिए. तो आपने देखा कि हमें सारा ऑलमोस्ट दिया गया था बेटा. बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए केसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाएगा. आई विल बी जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हियर. ये भी हमने लास्ट टाइम किया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन फ्लास्क निकालना था. आई हैव शोन दिस क्वेश्चन इन द क्लास. आई टेक द नेक्स्ट वन. अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है. If 10 moles of the reactant are placed in vessel and equilibrium pressure of ammonia is 0.2 atm, what will be Kp for the reaction? ठीक है. इसने सीधा इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है किसका दिया है? अमोनिया का दिया है. ठीक है ना. तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. दिस इज अमोनियम कार्बोनेट NH4 whole twice CO3 solid in equilibrium with, this is twice NH3 as gas, plus we have CO2 as gas, plus we have H2O as gas. Done. ये आपके पास बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी. अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको कहा गया था 10 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर प्लेस्ड, लेकिन उसने फिर सीधे कहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 0.2. ठीक है ना. तो चूंकि जब हम Kp की बात करते हैं, आपके पास जो रिएक्टेंट था उसके 10 मोल्स दिए थे, वो तो सॉलिड है. और आपको पता ही है जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनका Kp में कोई रोल नहीं रहता है. इस वजह से ये 10 मोल्स उसका लिखना या ना लिखना हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता है, बिकॉज रिएक्टेंट मेरा सॉलिड था. ठीक है. और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. इसका पार्शियल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन हमेशा होता है 0. जो इंफॉर्मेशन में यहां पे कैश करूंगा दैट इज 0.2 atm इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अमोनिया, वो इंफॉर्मेशन में कैश करूंगा. इसने सीधे चूंकि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर दिया है, मैं सीधा बेटा उसी स्टेप पे जाऊंगा. आई लर्न बी गोइंग इनिशियल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड फॉर्मड, उसके बाद हम लेते थे बेटा टोटल मोल्स इन इक्विलिब्रियम मोल्स, उसके बाद टोटल मोल्स, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पार्शियल प्रेशर. राइट. वो सारा करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सारा किस वजह से आप करते थे? ताकि आप इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकाल पाएं. वो तो उसने डायरेक्टली दिया हुआ है कि अमोनिया का इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू, इसका तो 0 बनेगा बिकॉज ये सॉलिड है. इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है कितना? दैट इज 0.2 atm. अब खुद सोचिएगा, जितना अमोनिया बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड उसका हाफ बनेगा ना, बिकॉज इस रिएक्शन में जब 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं 1 मोल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी. अब अगर इसके बनने की वजह से इसका प्रेशर डेवलप हुआ 0.2 atm, राइट. अगर चूंकि जितना ये बनेगा ये उसका हाफ बनेगा और ये भी एग्जैक्टली उतना ही बनेगा, बिकॉज ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, राइट. जितना अमोनिया बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड उसका हाफ बनेगा, H2O उसका हाफ बनेगा, बिकॉज रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री सेज जब इसके 2 मोल्स बनते हैं इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है. चूंकि जितने भी मोल्स इसके बनेंगे उनकी वजह से अगर प्रेशर डेवलप हुआ 0.2 atm, तो इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा बेटा वो उसका हाफ बनेगा, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर सीधा होगा 0.1 atm. क्योंकि जितना ये बना उतना ये भी बना, इसका भी कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1, जितना ये बना उतना ये भी बना. अगर इसका प्रेशर बन गया 0.1 atm, इसका प्रेशर भी बनेगा बेटा 0.1 atm. तो मुझे तो सीधा इक्विलिब्रियम प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि किसका इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है. क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है बेटा, अगर आपको किसी एक कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि वो इक्विलिब्रियम तक कितना खर्च हुआ है या बना हुआ है, बाकी सारे कंपोनेंट्स के बारे में स्टोइशियोमेट्री को यूज करके उनको निकालना बहुत आसान बनता है.
सो आपने देखा कि अमोनिया के, अगर अमोनिया का प्रेशर अगर डेवलप हुआ था 0.2 एटीएम, ये उसका हाफ बना होगा, इसका प्रेशर होना चाहिए उसका हाफ, ये उसका हाफ बना होगा, उसका प्रेशर होना चाहिए इसका हाफ। ठीक है बेटा, सो दैट वे हमने बाकी कंपोनेंट्स के प्रेशर को प्रिडिक्ट किया। ये सॉलिड था, इसका प्रेशर हमेशा बनेगा 0। सो वंस यू अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम प्रेशर हर कंपोनेंट का क्या है, अब हर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता करने के बाद सीधा केपी एक्सप्रेशन यूज करना है। केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर, राइट, multiplied by partial pressure of CO2 multiplied by partial pressure of H2O divided by कुछ नहीं आएगा because KP एक्सप्रेशन में कभी भी किसी सॉलिड कंपोनेंट को नहीं लिखा जा सकता है। इज दैट पार्ट क्लियर? अब यहां पे बस वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करना है बेटा, ठीक है, वैल्यूज को आपने सबस्टिट्यूट करना है। सो KP विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर था 0.2, इट विल बी 0.2 स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज 0.1 into partial pressure of H2O was also 0.1. So Kp should be equal to 0.2 square. ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि 0.2 को आप लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 1, उसका स्क्वायर बनेगा 4 into 10 to the power minus 2, राइट, into 0.1 का मतलब 10 raised power minus 1 into ये भी आपके पास आएगा बेटा 10 raised power minus 1. So Kp evaluate करिएगा, that will come out to be 4 into 10 to the power minus 4, right? अब यूनिट क्या बनेगा? That will be ATM raised to power 4, बिकॉज प्रोडक्ट साइड से आपके पास 4 मोल्स गैस के थे। खुद देखिए, प्रोडक्ट साइड से आपके पास बेटा 2, एक 3, एक 4 मोल्स गैस के थे। रिएक्टेंट साइड से तो कोई नहीं था, क्योंकि प्रोडक्ट साइड से 4 मोल्स गैस के थे, रिएक्टेंट साइड से कोई नहीं था। सो डेल्टा एन जी का वैल्यू आएगा 4। सो यूनिट्स केपी के होते थे एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन जी, सो इट विल बी एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर 4, राइट? सो दैट वाज बेसिकली योर फाइनल आंसर। केपी कम्स आउट टू बी 4 into 10 to the power minus 4. Is that clear? So that was the next question जो मैंने आपको दिया था बेटा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Ammonia at initial pressure of 15 atm is heated to 347 degrees Celsius when it dissociates partially to form N2NH2. If the total equilibrium pressure at the reaction temperature is 50 atm, calculate percentage decomposition of ammonia. ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आप फिलहाल होल्ड करोगे, बिकॉज हमने केपी में अभी एक क्वेश्चन पैटर्न सीखा है कि इनिशियल मोल्स को यूज करके हम कैसे बेटा केपी तक पहुंच सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि केपी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहां पे आपको बेटा या तो इनिशियल मोल्स के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाएगा केपी निकालना है, या तो इनिशियल प्रेशर के हिसाब से। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये इनिशियल प्रेशर वाला है, जहां पे आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? क्योंकि ये प्रोसीजर अभी डिस्कस हमने नहीं किया, इस क्वेश्चन को हम किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दैट। व्हेन वी डिस्कस दैट पार्ट बेटा, तब जाके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? तो फिलहाल इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा। फिलहाल मैं आज के अगले डिस्कशन पे आ रहा हूं, ठीक है? ये पिछले कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो कि मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? लेट्स जस्ट मूव ऑन। इन क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लीजिएगा खुद भी। अगर कहीं पे मेरे ख्याल से जितने भी बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन सेंड किए थे माशाल्लाह ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ देम दे हैड डन एब्सोल्युटली वंडरफुल। लेकिन अब कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था सर दिखाइएगा, सो दैट्स व्हाई मैंने यहां पे आपको बेटा ये क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश किया। बहरहाल we'll be just moving on to the next one, that is a relation between Kp and degree of dissociation alpha. Kp और अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है बेटा इसमें नीट जेई में बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ सवाल पूछा जाता है। या तो हमें इन दोनों के बारे में एक्सप्रेशन पूछा जाता है, किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए केपी और अल्फा का सही एक्सप्रेशन क्या है, या तो फिर बेटा उस एक्सप्रेशन को यूज करके आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, या तो फिर उस एक्सप्रेशन पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। इन एनी केस इसका डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, बिकॉज इसका एक एक स्टेप जो है उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी एक्सप्रेशन जो हम डिराइव करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि उस एक्सप्रेशन को कभी डायरेक्टली पूछा भी जाता है, कभी उस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको बेटा सॉल्व करने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये डेरिवेशन केस जो है बहुत सिग्निफिकेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन केपी एंड अल्फा। तो इसमें मैं बेटा 3 इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रिया ले रहा हूं। इक्विलिब्रियम नंबर 1, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस।
equilibrium reactions of the type AB gas in equilibrium with A gas plus we have B gas, right? जो भी कोई रिएक्शंस इस पैटर्न की होंगी, तो चूंकि यहां पे प्रोडक्ट साइड से बेटा 1 मोल है, सो रिएक्टेंट साइड से 1 मोल है, उसके बाद 1 और 1 मोल दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का है, ऐसे इक्विलिब्रिया को कहते हैं 1:1:1 टाइप, राइट? जब 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट बेटा 1 मोल और 1 मोल दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के देता है, इसको 1:1:1 टाइप इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका होता है AB गैस इन इक्विलिब्रियम विथ A गैस प्लस B गैस, राइट? अब इस इक्विलिब्रियम के लिए, इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए KP एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है? अब ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम ऑफ PCl5, जो कि डिकम्पोज होने के बाद बेटा PCl3 गैस और Cl2 गैस देता है, राइट? इस इक्विलिब्रियम, ये तो बिल्कुल आप देखिए ना, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट गिव्स 1 and 1 2 मोल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना? So 1 mole of reactant gives 1 and 1 2 moles of different products. Exactly आपको बेटा मैंने वही एग्जांपल बताई है कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सा हो सकता है ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। अब ऐसे इक्विलिब्रियम में KP और अल्फा की रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं बेटा? सो आई विल बी हैविंग द रिलेशन नाउ, ठीक है? रिलेशन फॉर KP एंड अल्फा इन दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा? दैट इज AB गैस in equilibrium with A gas plus we have B gas, ठीक है बेटा? मेरा नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं, चलिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही जाना है। सो इनिशियल मोल्स आपके पास इसके जो भी हैं, ठीक है? जब आप KP अल्फा एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, आपको एज्यूम करना पड़ता है कि हमने इसके इनिशियली 1 मोल लिए थे, ऑब्वियसली ये होगा 0, ये होगा 0, राइट? 1 मोल लिए थे, वो होगा 0, वो होगा 0। उसके बाद आप बेटा नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ठीक है? मैं इस इक्विलिब्रियम को यहां पे दोहरा रहा हूं। ये मेरे पास है AB गैस इन इक्विलिब्रियम विथ A गैस प्लस वी हैव गॉट B गैस। इसके इनिशियल मोल्स, ठीक है बेटा, आपको एज्यूम करने हैं खुद से। इट लेट दिस बी इक्वल टू 1 मोल, या आपके पास होगा 0, या आपके पास होगा 0। उसके बाद मुझे इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस करना है। वो कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है बेटा, वो आपको सोचना है। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन किया था, किसी भी कंपोनेंट के, किसी भी रिएक्टेंट के कितने मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस टेकन, उसको अल्फा कहा जाता है। और ये भी मैंने आपसे कहा था, किसी रिएक्टेंट के कितने मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट वी कैन कॉल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स उसके अपने कितने लिए थे, दैट वी कॉल एज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस अल्फा विल बी इक्वल टू, चूंकि इनिशियल मोल्स आपने लिए थे 1, सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड जो आएगा बेटा, राइट? आई मेक द जनरल एक्सप्रेशन हियर। मैं इसको पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू अल्फा टाइम्स Ni। अच्छा, ठीक? ये मैंने पिछली बार भी ये रिलेशन आपको निकाल के दिया था, इस बारी में बस इसका रिवीजन कर रहा हूं। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमें अल्फा को इंट्रोड्यूस करना है। अब ये सोचना है कि अल्फा किस स्टेप में इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेप नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड। फाइन बेटा, अब इस स्टेप के हिसाब से देखिए, क्योंकि इनिशियल मोल्स आपके पास कितने थे, दे वर इक्वल टू 1। ए बी के इनिशियल मोल्स हमारे पास थे 1। जब ए बी के इनिशियल मोल्स आपके पास बेटा 1 थे, सो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड विल बी इक्वल टू अल्फा इनटू 1, दैट कम्स आउट टू बी अल्फा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म, फाइन, इसका 1 मोल था, उसमें से अगर बेटा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड है NR, राइट? हमारे पास रिएक्टेंट का 1 मोल था, अगर उसमें से नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए बेटा NR, मगर NR खुद किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। सो आई कैन टेक इट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अल्फा इन दिस पर्टिकुलर केस, जब मैंने इनिशियल मोल 1 कंसीडर किया था। अब जाहिर सी बात है, जब इसके अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए,
इसके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर गए थे एनआर, मगर एनआर अल्फा के बराबर है। जब इसके अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए, ये भी बनेगा अल्फा, ये भी बनेगा अल्फा। क्यों? क्योंकि जब इसका एक मोल रिएक्ट करता है, इसका भी एक ही मोल बनेगा, इसका भी एक मोल बनेगा। तो अगर इसके अल्फा मोल्स रिएक्ट कर गए, ये भी बनेगा अल्फा मोल्स, ये भी बनेगा अल्फा मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्मेट के बाद क्या निकालते हैं? इक्विलिब्रियम मोल्स। इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे लिखेंगे? इनिशियल माइनस रिएक्टेड, सो गो 1 माइनस अल्फा फॉर ए बी, ये आपके पास हो गया अल्फा, ये आपके पास हो गया अल्फा। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम मोल्स के बाद आप क्या लेते हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो टोटल मोल्स कितने होंगे बेटा? क्योंकि आप केपी का प्रोसीजर याद करिए, हम क्या करते थे, एग्जैक्टली यही स्टेप्स हम फॉलो करते थे बेटा। टोटल मोल्स बनेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा plus alpha, because total moles means summation of equilibrium moles of all the components. ये minus alpha plus alpha आपका cancel out हुआ, it comes out to be 1 plus alpha. Done बेटा। टोटल मोल्स के बाद आप क्या निकालते थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट। तो ए बी का मोल फ्रैक्शन बनेगा, उसके इक्विलिब्रियम मोल्स दे वर 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, दे आर 1 प्लस अल्फा। इसका मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा? उसके इक्विलिब्रियम मोल्स दैट्स अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स दैट्स 1 प्लस अल्फा। इसका इक्विलिब्रियम, इसका मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा? अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। इज दैट पार्ट क्लियर? कभी कभी आपको ये सीधा पूछा जाता है बेटा, in this type of equilibrium, AB in equilibrium with A plus B, right beta? If 1 mole of AB is initially reacted and alpha is the degree of dissociation of AB, आप बताइए mole fraction of AB solution में कितना होगा? That's 1 minus alpha divided by 1 plus alpha. आप बताइए mole fraction of A कितना solution में होगा, mixture में होगा? That is alpha divided by 1 plus alpha. इसी तरह से B का mole fraction बनेगा alpha divided by 1 plus alpha. Once you understand all this, कि इसको मैंने mole fraction निकाल के रखा बेटा, mole fraction निकालने के बाद क्या निकालते हो आप? याद करिए क्या निकालते हैं? We calculate the partial pressure of each of the components, right? Partial pressure किसके बराबर होता है? Mole fraction of each component multiplied by total pressure. अब देखिए इसका मोल फ्रैक्शन जो है that is 1 minus alpha divided by 1 plus alpha multiplied by total pressure is P, right बेटा? Suppose equilibrium mixture में जो total pressure develop हुआ था बेटा, let that was P. इसी तरह से जो A का partial pressure बनेगा वो बनेगा उसका मोल फ्रैक्शन alpha plus 1 plus alpha multiplied by total pressure, और B का partial pressure बेटा that will be alpha divided by 1 plus alpha multiplied by total equilibrium pressure. So once you know the partial pressure of each of the component, उसके बाद बस Kp expression में substitute करें, Kp will be equal to partial pressure of A into we have partial pressure of B divided by partial pressure of AB. Fine. So Kp should be equal to partial pressure of A आपके पास किसके बराबर है बेटा? That is alpha divided by 1 plus alpha into we have P. ठीक है, multiplied by partial pressure of B, that is alpha divided by 1 plus alpha multiplied by P, whole divided by partial pressure of AB, that is 1 minus alpha divided by 1 plus alpha into we have P, right बेटा? अब देखिए ये P और ये P आपका कैंसल आउट हो गया, फाइन। ये 1 प्लस अल्फा और एक 1 प्लस अल्फा आपका कैंसल आउट हो गया, आपके पास Kp किसके बराबर बचेगा? दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा को अल्फा स्क्वायर और बचा हमारे पास P ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है? सो Kp विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P डिवाइडेड बाय, नीचे देखते हैं हमारे पास क्या बचा। नीचे हमारे पास बचा 1 प्लस अल्फा, राइट बेटा? और ये वाली टर्म जब आपने सपोज ऊपर, अगर हम इस वाली टर्म को ऊपर लेके आते तो ये P जो है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाता, फाइन। ये टर्म थी ना ऊपर, राइट? 1 माइनस अल्फा P जो है डिनोमिनेटर में था और ये 1 प्लस अल्फा जो है वो न्यूमरेटर में आ जाता। तो इसी वजह से वो 1 प्लस अल्फा एक 1 प्लस अल्फा कैंसल आउट हुआ, एक P डिनोमिनेटर का एक P न्यूमरेटर का कैंसल आउट हुआ। आपके पास अब डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना? तो आपके पास डिनोमिनेटर में अब बचा 1 प्लस अल्फा into we have 1 minus alpha, right? So Kp should be equal to, you go alpha square P divided by 1 plus alpha into 1 minus alpha. So go A plus B into A minus B. A plus B into A minus B किसके बराबर होता है? A minus B square. So go 1 minus alpha square. Is that part clear? ये आपके पास बेटा Kp का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया in terms of alpha, in terms of Kp and alpha. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा, अगर आपको Kp निकालना है तो ये एक्सप्रेशन आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि आप अल्फा इवैल्यूएट करिए, राइट?
अगर मैंने यहां पे अल्फा इवेलुएट करना है, मैं पहले बेटा इस एक्सप्रेशन में ये Kp को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर P इज इक्वल टू Kp माइनस वी हैव Kp अल्फा स्क्वायर, वही है ना। अब जाके अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को हम एक साइड से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड से शिफ्ट करेंगे, आपके पास देखते हैं क्या आएगा। तो ये बचेगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर P माइनस Kp अल्फा स्क्वायर बनेगा बेटा, प्लस वी हैव Kp अल्फा स्क्वायर, इजंट दैट हैज टू बी इक्वल टू Kp। ये पूरी टर्म यहां पे आ गई, ठीक है, दैट हैज टू बी इक्वल टू Kp। अब अगर यहां पे हम अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर लेफ्ट साइड से कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा, दैट विल बी P प्लस Kp, फाइन, दैट हैज टू बी इक्वल टू Kp। और अगर मैंने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दैट विल बी Kp डिवाइडेड बाई P प्लस Kp, राइट। और अगर मैंने अल्फा का वैल्यू निकाला, वो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ Kp डिवाइडेड बाई P प्लस Kp। इज दैट पार्ट क्लियर। तो ये आपके पास बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। अगर आपको वो निकालना होगा फॉर दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर आपको बेटा Kp निकालना होगा, तब जाके आपके पास ये वाला इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट पार्ट क्लियर। सो दैट वाज समथिंग जो कि आपने अंडरस्टैंड करना था बेटा, कि हम Kp और अल्फा को यहां पे कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक होम टास्क आपको यहां पे दे रहा हूं, दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द टाइप 1:2, राइट। यानी कि आपके पास इक्विलिब्रियम इस तरह का होगा, दैट विल बी A2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस A गैस, राइट। जहां पे एक मोल रिएक्टेंट का 2 मोल्स प्रोडक्ट देता है। A2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस A गैस 1:2 टाइप इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। इस पर्टिकुलर केस की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, दैट इज N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NO2 गैस, ठीक है गुबुर। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपने बेटा Kp और अल्फा एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले ली, A2 इन इक्विलिब्रियम में ट्वाइस A, इनिशियल मोल्स ले लिए 1, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड जो है इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेने हैं। इसी तरह से बेटा आपके पास फिर इक्विलिब्रियम मोल्स, फिर टोटल मोल्स, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल प्रेशर, उसके बाद Kp, उसके बाद अल्फा की रिलेशनशिप आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। खुद ट्राई करें, आया तो बहुत ठीक, नहीं आया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे।